सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज़। और आज मैं आई हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ जो बहुत कॉमन होता है औरतों में। तो मेरे टॉपिक का नाम है इंडोमेट्रियोसिस। मतलब इसमें क्या होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने पहली बार विजिट किया है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं कि इंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि इंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। इंडोमेट्रियोसिस जो कि बच्चेदानी की अंदर वाली लेयर होती है, मतलब जो कि इस अंदर की जो सबसे पहली परत होती है, इसको हम लोग इंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे कि अगर इन्फेक्शन होता है या फ्लूइड कलेक्शन होता है, जिसकी वजह से उसमें एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। ठीक, ट्यूमर मतलब जैसे कोई कैंसर का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से हम लोगों को दर्द होता है और फिर बच्चेदानी नीचे आने लगती है, या फिर ये कहते हैं यूट्रस प्रोलैप्स होता है। तो ये होता है इंडोमेट्रियोसिस। मतलब इसको सीधा साफ भाषा में कहें तो जैसे बच्चेदानी के अंदर ट्यूमर होना, मतलब बच्चेदानी के अंदर जो ट्यूमर है उसको हम लोग इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडोमेट्रियोसिस किस किस अंग में पाए जाते हैं। तो ओवरी में पाया जाता है, फॉलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, और उसमें क्या बोलते हैं कि ऊतक जो होता है बच्चेदानी की परत में, उसमें पाया जाता है, और जो बच्चेदानी है उसकी बाहरी लेयर में पाया जाता है। तो ये जगह थी जहाँ पे इंडोमेट्रियोसिस पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इंडोमेट्रियोसिस भारत में कितने लोगों को होता है। तो इसका आंकड़ा जो है वो है कि भारत में कम से कम 1 करोड़ महिलाओं जो हैं वो इस प्रॉब्लम से ग्रसित है। मतलब इंडोमेट्रियोसिस उनको होता है, जिसमें कि भारत की हर एक 10वीं महिला को ये प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं कि इंडोमेट्रियोसिस के कितने स्टेज होते हैं, मतलब इसके कितने चरण होते हैं। इसके कुल 4 चरण होते हैं, मतलब टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो इसमें होते हैं 4 चरण। अब आगे हम बात करते हैं कि इसमें पहले चरण में क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इंडोमेट्रियोसिस के पहले चरण में क्या होता है। इसमें क्या होता है, इंडोमेट्रियोसिस जो होता है वो छिलछिले प्रतिरूपण की तरह होता है, जिसकी वजह से जो हमारी ओवरी कैंसर हो जाता है या फिर अल्सर बोल सकते हैं। तो ये इसमें लक्षण दिखाई देने लगता है पहले चरण में। अब हम बात करते हैं कि दूसरे चरण में क्या होता है। दूसरे चरण में जो इंडोमेट्रियोसिस होता है उसमें महिलाओं को इससे ज़्यादा निदान होता है। जो कि पहला चरण होता है उसी में सेम लक्षण होता है दूसरे चरण में भी, लेकिन इसमें वो ज़्यादा होता है। मतलब उसमें थोड़ा कम पहले चरण में थोड़ा कम होता है, लेकिन दूसरे चरण में ये लक्षण जो होता है वो ज़्यादा तरीके से गंभीर नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आते हैं। तो ये होता है दूसरा चरण। अब हम बात करते हैं कि तीसरे चरण में क्या होता है। इसमें ये होता है कि जो इंडोमेट्रियोसिस होता है वो कंफर्म दिखाई देने लगता है कि हाँ, इस महिला को इंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है। जो कि रसोली होता है वो फट जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है, श्रोणीय में सूजन आ जाती है, मतलब पेल्विक में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये होता है तीसरा चरण। अब हम बात करते हैं कि चौथे चरण में क्या होता है। चौथे चरण में जो एंडोमेट्रियोसिस होता है वो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या हो जाती है, मतलब एक अल्सर का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको पेन होता है, एंजाइटी फील होती है, अनकंफर्टेबल फील करता है, उसको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो पेन बहुत ज़्यादा होता है। ये जो अल्सर होता है वो अंदर एक छोटे से दाने की तरह या फिर बहुत बड़ा भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इससे छुटकारा पाने या फिर इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हमको सर्जरी कराना पड़ेगा। अगर आप सर्जरी करा लेते हैं तो आप इससे बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये था चौथा चरण। तो हमने देखा जो चारों चरण थे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये था इंडोमेट्रियोसिस का 4 चरण, या फिर ये बोलेंगे कि 4 स्टेज ऑफ इंडोमेट्रियोसिस। अब हम बात करते हैं कि इंडोमेट्रियोसिस के लक्षण क्या होते हैं। इंडोमेट्रियोसिस के लक्षण ये होते हैं कि पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बिना पीरियड के भी पेल्विक में पेन होता है, सेक्स करने पे दर्द होता है, थकान होता है और बांझपन आता है। तो ये थे उसके खास लक्षण इंडोमेट्रियोसिस के। अब हम बात करते हैं कि हमारे आंतरिक, मतलब अगर इंडोमेट्रियोसिस होता है तो उसमें आंतरिक समस्याएं क्या क्या आती है। इसमें गुर्दे में खून आना, मूत्र में खून आना, शौच में खून आना और कंधे में दर्द होना। तो ये सारी चीज़ें थी कि आंतरिक समस्याएं ये होती हैं इंडोमेट्रियोसिस में। अब हम बात करते हैं कि इंडोमेट्रियोसिस में कारण क्या क्या होते हैं। तो इसके कारण होते हैं कि आपका एज एक मायने रखता है, फिर उसके बाद आपकी फैमिली हिस्ट्री, मतलब परिवार का इतिहास, या फिर प्रेगनेंसी आपकी जो हुई होगी उसकी हिस्ट्री, या फिर जो मासिक धर्म आपका आया हुआ है, यानी कि आपका पीरियड मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो आया रहता है उसका इतिहास। और फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, अगर आपका सीजर हुआ है, मतलब सी सेक्शन हुआ है, तो उसकी जो सीजर जहाँ पे जिस प्लेस पे हुआ है अगर उस पर जमावट है तो उसके कारण भी ये चीज़ें होती हैं। तो ये कारण होते हैं इंडोमेट्रियोसिस के।
अब हम बात करते हैं कि इंडोमेट्रियोसिस में परीक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें परीक्षण 3 तरह के होते हैं। पहला है आपका पेल्विक टेस्ट, सेकंड इज द इमेजिंग टेस्ट एंड थर्ड इज लैप्रोस्कोपी। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपको इंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है कि नहीं। आपको परीक्षण करवाएंगे तो आपको पूरी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आज हमने बात किया कि इंडोमेट्रियोसिस होता क्या प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में क्या क्या होता है, हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।